एवरीवन, दिस इज़ वेरोनिका। आज हम बात करेंगे पेरेंटल कंसेंट फॉर वैक्सीनेशन। क्या माँ बाप जो हैं उनकी सहमति की ज़रूरत है अगर आपको माइनर्स जो बच्चे हैं 18 साल से नीचे उनका वैक्सीनेशन करना है? ये इशू क्यों उठा, ये सब हम डिटेल में डिस्कस करेंगे। मेरे वीडियो अपडेट्स के लिए आप मुझे फॉलो कर सकते हैं इंस्टाग्राम पे, और जो PDF है इस लेक्चर का वो फेसबुक और टेलीग्राम चैनल पे अपलोड कर दिया जाएगा। ओके, ये है हमारा चैनल स्टडी IQ। अगर आप किसी भी तरह के गवर्नमेंट एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो हमारे पेन ड्राइव एंड टैबलेट कोर्सेज भी अवेलेबल हैं। अगर आप इन कोर्सेज के बारे में कोई भी अधिक जानकारी लेना चाहते हैं तो आप इन नंबर्स पे कॉल कर सकते हैं या फिर हमारी साइट पे विजिट कर सकते हैं। एग्ज़ाम के हिसाब से देखिए, ऑब्जेक्टिव में MR वैक्सीन क्या है और इसके क्या यूजेस हैं, फीचर्स हैं, ये आपको पता होना चाहिए। और सब्जेक्टिव लेवल पे कि इम्यूनाइजेशन जो हमारे वैक्सीनेशन प्रोग्राम्स चलते हैं उनमें क्या प्रॉब्लम आती है, उनको हम प्रॉपर्ली पूरा क्यों नहीं कर पाते, ये सब का जो ओपिनियन है आपका तैयार होना चाहिए। अब देखिए यहाँ पे इशू क्या है, हम किस संदर्भ में आज इसकी बात करने वाले हैं। क्योंकि अभी हाल ही में क्या देखा गया कि दिल्ली हाई कोर्ट ने, दिल्ली गवर्नमेंट ने एक कैंपेन चलाया था जहाँ पे जो स्कूल के बच्चे हैं उनको MR वैक्सीन देना था। MR वैक्सीन है आपका मीजल्स रूबेला वैक्सीन। अब मीजल्स और रूबेला दो तरह की बीमारियाँ, अब एक वायरल डिजीज़ है जो एक फैलती है एक इंसान से या एक बच्चे से दूसरे बच्चे में। तो ये वैक्सीनेशन से इसका क्योर हो सकता है, ये ठीक हो सकती है। अगर किसी को वैक्सीनेट कर देंगे तो उसको ये बीमारी नहीं लगेगी। तो दिल्ली गवर्नमेंट ने ये कैंपेन चलाया कि स्कूल के बच्चों को हम वैक्सीनेट करेंगे, लेकिन दिल्ली हाई कोर्ट ने इस प्रोसेस को रोक दिया। रोक क्यों दिया? क्योंकि गवर्नमेंट ने कहा ये जो डिसीजन है यहाँ पे जो पेरेंट्स हैं उनका कंसेंट, उनकी सहमति नहीं ली गई है, इसलिए इस प्रोसेस को रोक दिया गया। राइट। अब देखिए MR वैक्सीन की बात करते हैं कि MR वैक्सीन क्या है। सबसे पहले एक ये जो है थोड़ा सा डेटा देख लेते हैं, स्टैटिस्टिक्स देख लेते हैं कि जो मीजल्स है, रूबेला, मीजल्स वायरस की वजह से होता है, रूबेला वायरस, दोनों की वैक्सीन एक साथ दी जाती है बिकॉज ऑलमोस्ट जो इनके सिम्टम्स हैं वो सेम हैं। पहले फीवर होगा, कफ होगा, रनी नोज होगा और उसके बाद जो रैशेज हैं रेड कलर के वो आपकी बॉडीज़ पे डेवलप होना शुरू हो जाते हैं। यूजुअली ये बच्चों में होता है, लेकिन अगर कोई इंसान जिसका वैक्सीनेशन नहीं हुआ है और वो रिप्रोडक्टिव एज तक पहुंच गया है वो भी इसको कैच कर सकता है। तो इंडिया में 56,000 से ज़्यादा कंफर्म्ड केसेस मीजल्स के 2018 में देखे गए और रुबेला के भी 1,000 से ज़्यादा केसेस जो हैं वो रिपोर्ट किए गए। और ये बहुत ही बुरी बात है जब वो वाले केसेस हमको अपने देश में देखने को मिलते हैं जिनकी वैक्सीनेशन ऑलरेडी अवेलेबल हो। राइट। वैसे जो रुबेला की वैक्सीन है इसको 9 से 15 साल के बच्चों को दिया जाता है, लेकिन अगर किसी को ये वैक्सीन पहले नहीं मिला है 9 से 15 साल के बीच में, तो उसके रिप्रोडक्टिव एज से पहले अगर उसको ये वैक्सीन देंगे तो भी काफ़ी इफ़ेक्टिव रहेगा। उसके बाद जो MR वैक्सीन इंडिया में दिया जाता है वो WHO से प्री क्वालिफाइड होता है और 40 इयर्स से ये वैक्सीन दिया जा रहा है। अराउंड 150 कंट्रीज़ में ये वैक्सीन जो है वो दिया जाता है। और इंडिया के साथ जो हमारे नेबरिंग कंट्रीज़ हैं, श्रीलंका, बांग्लादेश, वहाँ पे भी ये वैक्सीन जो है वो बच्चों को दिया जाता है। राइट। और वैसे MR के साथ पहले MMR देते थे, यहाँ पे मीजल्स, मम्स भी है, उसका वैक्सीन भी साथ में दिया जाता था। तो ये है इस वैक्सीन के बारे में। अब देखिए जो पेरेंट्स हैं उन्होंने ये केस दिल्ली हाई कोर्ट में क्यों किया। वैसे इस तरह की कैंपेन्स भारत के और भी अन्य जो रियासतें हैं वहाँ पे चली, लेकिन एक दिल्ली का ये यूनिक केस सामने निकल के आया। इनफैक्ट केरला में भी इस तरह की कैंपेन्स को क्वैश किया गया था वैक्सीनेशन को, क्योंकि यहाँ पे पेरेंट्स का कहना है कि ये मैटर ऑफ डिग्निटी, यानी गौरव की बात है एक इंसान के, कि वो डिसाइड करेगा कि किस तरह का मेडिकल ट्रीटमेंट उसको चाहिए। तो माइनर्स के केस में ये डिसीजन उनके पेरेंट्स पे उनकी सहमति से उनको वैक्सीनेट जो है वो किया जाना चाहिए। राइट। इस वजह से, इस रीजनिंग की वजह से दिल्ली हाई कोर्ट ने इस पूरी प्रोसेस को, इस पूरी कैंपेन को रोक दिया है। लेकिन देखिए ये वैक्सीन देना भी क्यों ज़रूरी है? क्योंकि मीजल्स हाईली कंटाजियस यानी एक इंसान से दूसरे इंसान में बहुत ईजिली और बहुत जल्दी फैलती है और बहुत ही खतरनाक बीमारी है। देखिए यूजुअली बहुत ही तरह के जो मिथ होते हैं, वहम होते हैं हमारे बीमारियों को लेके हमारी सोसाइटी में रहते हैं। यूजुअली हम सोचते हैं हाँ वैक्सीनेशन की ज़रूरत नहीं है, ये तो ऐसे ही ठीक हो जाएगा। फिर आपको कई लोग कुछ
और ही लोगों के पास गांव में या कहीं साइड पे लेके जाएंगे कि उनसे आपको ट्रीटमेंट दिलवाएंगे, देसी इलाज करवाएंगे। लेकिन ये चीज़ें हमको नहीं करनी चाहिए, क्योंकि मीज़ल्स से बहुत लोगों को लगता है इससे जान तो नहीं जाएगी, लेकिन ये घातक साबित हो सकती है। उसके बाद रुबेला का भी सेम सीन है, और रुबेला जो है वो कंजेनिटल भी हो सकता है। कंजेनिटल का मतलब जन्मजात, जन्म से भी हो सकता है। और अगर ऐसा किसी को है तो जो बच्चे पैदा होंगे उनमें बर्थ डिफेक्ट्स हो सकते हैं, विजन डिफेक्ट हो सकता है, वो शायद उसको देखने में प्रॉब्लम हो या सुनने में प्रॉब्लम हो, कई तरह के जो डिफेक्ट्स हैं वो हो सकते हैं। और मीज़ल्स वगैरह से एन्सेफेलाइटिस या डायरिया, इस तरह की निमोनिया, इस तरह की बीमारियां भी हो सकती हैं। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि कितना इम्पॉर्टेंट है इन बीमारियों को रोकना, जबकि इनका वैक्सीन भी अवेलेबल है। लेकिन देखिए, कोर्ट का ऑर्डर, अब हम दोनों एस्पेक्ट्स डिस्कस करेंगे कि क्यों ये केस किया गया। देखिए, अगर हम कोर्ट के ऑर्डर से पहले पेरेंट्स की बात करें कि पेरेंट्स ने ये केस हाई कोर्ट में क्यों किया, क्योंकि कहीं ना कहीं ये दिखाता है कि लोगों का लैक ऑफ फेथ है गवर्नमेंट में, राइट। यानी उनको लगता है कि अगर उनके सामने उनके बच्चे को वैक्सीनेशन नहीं दिया जा रहा, हो सकता है कंटैमिनेटेड वैक्सीनेशन हो, क्योंकि पिछले साल आपने देखा होगा कि पोलियो की बहुत सारी कंटैमिनेटेड यानी प्रदूषित जो वैक्सीन्स थी वो मिली थी काफ़ी सारे बैचेस में। तो यानी लैक ऑफ फेथ पेरेंट्स का गवर्नमेंट में है कि वो अपने बच्चे को लेकर रिस्क नहीं लेना चाहते। वो कहते हैं कि हम साथ होके कहीं और से भी वैक्सीनेशन जो है वो करवा सकते हैं, क्योंकि हो सकता है वैक्सीनेशन जो दी जा रही है उसको प्रॉपर्ली रखा नहीं गया, या वो प्रदूषित या दूषित हो सकती है, और उससे उनके बच्चे को ठीक होने के बजाय ज़्यादा प्रॉब्लम हो सकती है। उसके बाद देखिए, सिरिंजेस का प्रॉब्लम है कि जो सिरिंज यूज़ की जा रही है उस पर फेथ नहीं है। जैसे कुछ केसेस अभी कुछ हॉस्पिटल्स में तमिलनाडु में आपने देखे कि एक प्रेग्नेंट वुमेन को जो ब्लड है ट्रांसफ्यूज़ किया गया, HIV पॉजिटिव था वो, राइट। तो इस तरीके से भी, इस वजह से भी पेरेंट्स को डर है कि क्या सिरिंजेस यूज़ की जा रही हैं, क्या प्रोसेसेस अपनाए जा रहे हैं, हेल्दी प्रोसेसेस हैं या नहीं हैं, ये डर भी उनको सताता है। और उसके बाद जो पास्ट रिकॉर्ड्स हैं, उन्होंने कहा कि बच्चों से जो वैक्सीनेशन उनको दी जा रही है उनसे ये नहीं पूछा जा रहा, हो सकता है ये वैक्सीनेशन हमने उनको पहले ही करवा दी हो, तो फिर से डबल वैक्सीनेशन डोज का क्या ज़रूरत है। तो ये केसेस इसलिए जो पेरेंट्स हैं उन्होंने ये जो रीज़निंग जो है ये हो सकती है। और उसके बाद देखिए, कोर्ट का जो ऑर्डर है वो वेलकम मूव क्यों माना जा रहा है पेरेंट्स के द्वारा, बिकॉज ग्लोबल बेस्ट प्रैक्टिसेस, क्योंकि वर्ल्ड में हर जगह जो एक रिटन कंसेंट है वो एक इंसान से ली जाती है वैक्सीनेशन देने से पहले। तो यहाँ पे WHO भी यही बोलता है कि जिसको भी आपने वैक्सीनेट करना है उसकी सहमति लेना बहुत ज़रूरी है। तो हमको जो ग्लोबल प्रैक्टिसेस हैं उनको फॉलो करना चाहिए। इंडिया में हमको कुछ नई प्रैक्टिसेस इसको लेके नहीं, हेल्थ से रिलेटेड नहीं लानी चाहिए, इसलिए एक ये वेलकम मूव जो है वो माना जा रहा है। और इनफैक्ट US में भी जब बच्चों को स्कूल में एडमिट किया जाता है उससे पहले उनके वैक्सीनेशन रिकॉर्ड्स जो हैं वो चेक किए जाते हैं, ताकि जो इस तरह की कंटाजियस डिसीजेज़ हैं जो एक इंसान से दूसरे इंसान को फैलती हैं, वैसा कोई बच्चा स्कूल में ना आए, ताकि वो सबको, पूरी कम्युनिटी को वो बीमारी फैला दे। इसलिए उनका ये रिकॉर्ड्स चेक किए जाते हैं प्रॉपर्ली, राइट। तो इसलिए एक ये वेलकम मूव है जो कंसेंट की बात यहाँ पे की गई है। लेकिन देखिए, वे फॉरवर्ड क्या है। वैसे तो दिल्ली गवर्नमेंट का इंटेंशन जो है वो बहुत अच्छा था, क्योंकि यहाँ पे हेल्थ सेंटर्स को चूज़ ना करके स्कूल्स चूज़ किए गए, क्योंकि स्कूल्स ही शायद एक ऐसी जगह है जहाँ पर इतनी लार्ज प्रोपोर्शन में आपको जो है स्टूडेंट्स और जो बच्चे हैं वो मिलेंगे, राइट। देखिए, इसी तरह का केस एक बार कैलिफोर्निया में भी हुआ था। वहाँ पे बहुत ही ज़्यादा मीज़ल्स जो थे उसका ब्रेक आउट हुआ था, और उसके बाद वहाँ पे लेजिस्लेशन पास किया गया था कि बिना किसी की सहमति ही सबको वैक्सीनेट किया गया था। तो लेकिन यहाँ पे वे फॉरवर्ड में देखिए कहा गया है कि वैक्सीनेशन या हेल्थ केयर से रिलेटेड कोई भी चीज़ है वो वॉलेंट्री प्रोसेस होना चाहिए, वो सहमति से ही किसी की होना चाहिए। लेकिन इस केस में हम वे फॉरवर्ड में ये बात कर सकते हैं कि जब इस चीज़ की हमारे देश में इतनी ज़रूरत है, इतने ज़्यादा केसेस हमको दिखते हैं और काफ़ी बच्चे अपनी जान भी खो देते हैं क्योंकि उनको वैक्सीनेशन नहीं मिल पाती, या उनके पेरेंट्स किसी
कारणवश उनकी वैक्सीनेशन नहीं करवा पाते। तो यहाँ पे कहा गया है कि अगर आप इस तरह का कोई कैंपेन जो है वो चलाना चाहते हैं, तो यहाँ पे बहुत ज़रूरी है कि सोसाइटी को आप साथ लेके चलें, सोसाइटी को सेंसिटाइज करें, यानी उनको बताएं कि ये बीमारी कितनी खतरनाक हो सकती है। और जो गवर्नमेंट है उसका ये है कि गवर्नमेंट का विल होना चाहिए कि जो लैक ऑफ फेथ लोगों का उनमें है कि आपके हेल्थ केयर प्रैक्टिसेस शायद इतने अच्छे नहीं हैं, तो लोगों को विश्वास दिलाएं कि एक प्रॉपर मैकेनिज्म जो है वो फॉलो किया जा रहा है। इस तरह की कैंपेन्स जब जो है स्टार्ट की जा रही हैं, और लोगों को डिजीज़ के बारे में स्पेशली सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है कि उनको अवेयर कराया जाए कि कितनी खतरनाक प्रूफ हो सकती हैं, राइट। क्योंकि मोस्टली बहुत ज़्यादा जो मिथ यानी वहम जो हैं वो जुड़े रहते हैं इस तरह की बीमारियों के साथ कि हाँ ये खुद ही ठीक हो जाएगा, या हम इसको किसी सयाने के पास लेके जाएंगे, वो झाड़ू वाड़ू मारेगा और ठीक हो जाएगा। तो इस तरह की चीज़ें अवेयरनेस से ही दूर हो सकती हैं। सोसाइटी को साथ लेके चलेंगे तभी इस तरह की कैंपेन्स जो हैं वो सक्सेसफुल हो पाएंगी। अब आप इस डिसीजन के बारे में, हाई कोर्ट के डिसीजन के बारे में क्या सोचते हैं, आप कमेंट बॉक्स में लिख के हमको बता सकते हैं। थैंक यू। और जो PDF है वो टेलीग्राम चैनल और फेसबुक प्रोफाइल पे अपलोड कर दिया जाएगा।